युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे, जैसे जो युवा अभी तैयारी कर रहे हैं जी नौकरी के लिए, जी तो जी। उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। एक्चुअली मैं आपको धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा कि आपने बहुत ही अच्छा मतलब प्रश्न पूछा, जिससे युवा हो सकता है मेरे इसमें संदेश से प्रभावित भी हो जाए। मैं सभी युवाओं को ये बताना चाहूँगा कि कभी भी किसी निर्णय पर तुरंत नहीं आना चाहिए। आप अगर मान लो आप एवरेज स्टूडेंट हैं या कहीं आपको फेलियर मिला है, सबसे बड़ी बात, तो आप ये कभी ना समझें कि ऐसे ही आगे चलने वाला है। आगे समय बहुत रहता है, आप अपने जज्बे से, अपनी मेहनत से काफ़ी चीज़ों में बदलाव ला सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मैं एक बहुत ही बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। मेरी सरकारी स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, तो मेरे 10वीं में कोई खास नंबर नहीं थे, 12th में भी कोई खास नंबर नहीं थे। और मेरे जो दोस्त थे काफ़ी होशियार थे मेरे से, जो मेरे सहपाठी लोग थे, उन्होंने इंजीनियरिंग वगैरह की तैयारी की, काफ़ी जगह अच्छी जगह पर आज भी मेरे संपर्क में है। लेकिन मुझे उस समय पे थोड़ा सा डिमोटिवेशन होने लगा था, चूँकि मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट था। लेकिन मैंने थोड़ा बहुत एफर्ट डाला, थोड़ी मेहनत की, तो चीज़ों को बदलाव करके मैं नौसेना में चला गया। और नौसेना में जाने के बाद मैंने संतुष्ट नहीं हुआ। हालांकि मैं देश की सेवा कर रहा था और मुझे अच्छा अनुभव था वहाँ का, लेकिन मैं नौकरी के तौर पे एक तरह से संतुष्ट नहीं था कि नहीं है, मैं वहाँ पे अधिकारी बनना चाहता था। चूँकि वहाँ पे किसी वजह से वहाँ पे वैकेंसीज उपलब्ध नहीं थी अधिकारी पद के लिए, तो मैंने बाहर अधिकारी बनने का प्रयत्न किया। वहाँ से नौसेना में रहते हुए मुझे वहाँ पे वरिष्ठ अधिकारियों का काफ़ी मार्गदर्शन और काफ़ी सहयोग मिला, और मैंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद में सेवाएं देते हुए भी पढ़ाई जारी रखी। तो इसका युवाओं से मेरा कहना है, जो युवा ऐसे हैं कि उनको अन्य काम करने पड़ते हैं, उनके घर में ऐसी प्रॉब्लम है कि बहुत समय ज़्यादा नहीं दे सकते पढ़ाई के लिए, वो चाहें तो मेरे से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ कि नौकरी करते हुए या कोई अन्य काम करते हुए तो आप अपना समय निकाल के चाहें तो पढ़ाई कर सकते हैं। आपके पास आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है तो आज के टाइम पे इंटरनेट का जो प्लेटफॉर्म है वो ईजिली अवेलेबल है, आप वहाँ से भी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और उसके अलावा आप कैसी भी विषम परिस्थिति आ जाए आपके सामने, फेलियर कितने भी आते रहें, आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। सर, जो युवा हैं जो अभी कॉलेज कर रहे हैं या अभी इंटर कर रहे हैं, तो उनके मन में एक सवाल आता है कि क्या उनको जिस क्षेत्र में जाना है वो पर्टिकुलर उसी की तैयारी करना चाहिए, या कोई पहले से माइंड सेट होना चाहिए कि इस क्षेत्र में जाना है, क्योंकि युवा फिर देखिए हाँ बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ आपके क्वेश्चन को। अगर किसी युवा ने सोच रखा है कि मुझे इसी क्षेत्र में जाना है, तो वो सबसे अच्छी बात है, उस क्षेत्र के लिए पूरे प्रयत्न करने चाहिए। ऑब्वियसली मेरे ख्याल से आप सरकारी नौकरी के बारे में पूछ रहे होंगे ये प्रश्न। मान लो फॉर एग्जांपल कोई सब इंस्पेक्टर बनने की तैयारी कर रहा है, तो उसने काफ़ी चीज़ें पढ़ रखी होंगी, जो सिलेबस आता है वो जनरली एक से ही होता है। किसी में कुछ सब्जेक्ट ज़्यादा आते हैं, किसी में कुछ ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कोई सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा होगा और किसी कारणवश का उसमें चयन नहीं हो पाता है, क्योंकि काफ़ी क्राइटेरिया और भी होते हैं, तो उसको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि उसने अपना लक्ष्य वो रखा था, लेकिन एक बैकअप प्लान हमेशा एक युवा को रखना चाहिए। उसको कभी भी इस चीज़ को ईगो पे नहीं लेना चाहिए कि मेरा इसमें नहीं हुआ तो मैं क्लर्क नहीं बनूंगा या मैं फिर दूसरी तरफ नहीं जाऊंगा। हो सकता है जो लड़का इसकी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है, हो सकता है वो पीएससी की तैयारी करना शुरू कर दे। तो हमेशा एक लक्ष्य बना के रखो, एक बैकअप प्लान रखो। सर, जो युवा हैं अभी जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आगे चल के वो किसी न किसी पद पर अधिकारी बनेंगे, उनको अब जैसे आपका व्यवहार बहुत अच्छा है और सबसे हटके है, तो उनको अपना शुरुआती व्यवहार कैसा रखना चाहिए, या उनको अपने जीवन में कैसे इफेक्ट लाना चाहिए कि वो अपना व्यवहार एकदम उनसे लोग संतुष्ट रहें? जी, वैसे तो ये बहुत बड़ी चैलेंज होता है कि हर किसी को संतुष्ट तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि शासकीय सेवा में आने के बाद आपके जो दायित्व होते हैं थोड़ा सा सरकार के प्रति अधिक होते हैं, जिसमें हो सकता है ऐसी परिस्थितियों में आप आ जाएं जिसमें आपके खिलाफ या आपके हिसाब से कोई लोग ना मिलें। लेकिन ये चैलेंजेस को या इनको एक सिचुएशन मान के एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और अपने जो बेसिक नेचर से कभी छेड़खानी या वो नहीं करना चाहिए। अपना हमेशा भूत का जो याद रखना चाहिए कि मैंने ऐसे संघर्ष किया, और ये लोग भी कहीं ना कहीं इसी परिस्थिति से गुजर रहे होंगे। तो ये थोड़ा संवेदनशील अगर आप अपना अप्रोच रखेंगे तो ये चीज़ काफ़ी आसान हो जाती है। आप दूसरे की परिस्थिति को समझो। अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ शिकायत कर रहा है, कुछ कर रहा है, हो सकता है उसकी कोई अलग वो हो, तो आप उस चीज़ को समझेंगे, और बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है तो उसको इग्नोर करेंगे आप, क्योंकि आप तो अपने व्यक्तिगत तौर पे सही है ना। तो कोई आपको ज़्यादा इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।